हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विधायी चुनावों में भारतीय अछूतों के विशेषाधिकारों पर समझौता योजना को मंजूरी देने के बाद महात्मा गांधी ने 6 दिनों बाद अपना उपवास तोड़ा। 1936 में जापान मरीन अब चीन के शंघाई जिले के नियंत्रण में है। यह शंघाई और जापान में 4 जापानी नागरिकों की मौत के बाद एक बयान में कहा गया, हमें अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। 1946 में राजनीतिक परिवर्तन की मांग करने वाले श्रमिकों, व्यापारियों और छात्रों की एक आम हड़ताल ने देश को एक रुकावट के लिए खरीद लिया। वर्तमान में सैन सल्वाडोर में सरकार ने बदलाव में सभी अनुरोधों को अनदेखा कर दिया है, लेकिन जल्द ही इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। 1949 में रूस ने परमाणु हथियारों में सभी शोधों को रोकने और सभी मौजूदा एक्ट बमों को नष्ट करने की मांग की, जिसे ब्रिटिश विदेश सचिव अर्नेस्ट बेसिव ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि यह परमाणु बम तकनीक में अनुसंधान जारी रखेगा। 1956 में जॉर्डन और इजराइल सेना के बीच खूनी संघर्ष दोनों पक्षों में भारी हताहतों की संख्या को छोड़कर यह कुछ ही समय में इस तरह 7वां संघर्ष है, क्योंकि यह क्षेत्र और अस्थिर हो जाता है। 1960 में चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच पहली टेलीविजन बहस शिकागो में अमेरिकी सीनेटर जॉन एफ कैनेडी, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, रिपब्लिकन उम्मीदवार के बीच हुई। इस बहस को अनुमानित 80 मिलियन दर्शकों या संयुक्त राज्य की आधी आबादी के करीब देखा गया था। यह बहस कैनेडी के लिए एक सफलता थी, जिसे आमतौर पर बहस जीतने के लिए माना जाता था। 1962 में अफ्रीकी अमेरिकी छात्र जेम्स मेरेडिथ ने तीसरी बार मिसिसिपी विश्वविद्यालय में कक्षाओं के लिए पंजीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग की अवज्ञा में गवर्नर पॉल जॉनसन ने उन्हें छोड़ दिया। ये माना जाता है कि संघीय नियंत्रणों को देश के कानूनों को लागू करने के लिए मिसिसिपी में भेजा जाएगा, जो राज्य नियंत्रण के खिलाफ संघीय मामला बन रहा है। 1962 में टीवी कॉमेडी सीरीज बेबरली हिलबिलीज के बारे में एक पहाड़ी परिवार को बेबरली हिल्स, कैलिफोर्निया में ट्रांसप्लांट किया गया। जब सीबीए पर उनकी भूमिका का तेल मिला तो यह टीवी दर्शकों के साथ एक बड़ी हिट साबित हुई और टेलीविजन के लिए शीर्ष रैंकिंग नेटवर्क शो बन गया। 1963 में इतिहास में सबसे व्यापक कर सुधार कटौती पर कर द्वारा पारित की गई और वसन के कानून द्वारा बन जाएगा। इस देश में हर कामकाजी पुरुष और महिलाओं के लिए कटौती में औसतन 10% की कटौती होगी और यह भी प्रदान करेगा निगम कर के लिए अतिरिक्त कर राहत। देश में वर्तमान मंदी के चक्र से बाहर लाने के लिए कर में कटौती की जा रही है। 1969 में शिकागो 7 का परीक्षण शुरू होता है। उन पर 1968 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में दंगा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया था। वे विरोधी कार्यकर्ता थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में विरोध मार्च और रॉक कंसर्ट आयोजित किए, जो आज टीयर गैस और पुलिस की पिटाई के साथ पूर्ण पैमाने पर दंगों में बदल गए। प्रतिवादियों ने कविता को पढ़ने और हरे कृष्ण का जाप करने जैसे कृत्यों के माध्यम से परीक्षण को बाधित करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया। 1973 में कॉनकॉर्ड अटलांटिक के अपने पहले नॉन स्टॉप क्रॉसिंग को 3 घंटे 32 मिनट में उड़ाता है, जो वर्तमान समय को आधे से काटकर 954 प्रति मील घंटे की औसत गति से उड़ रहा है। कॉनकॉर्ड ने 1979 में अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक के पार व्यावसायिक उड़ानें शुरू की। 1980 में अफगानिस्तान के मार्क्सवादी शासन और इसके सोवियत रक्षकों ने विद्रोहियों द्वारा इस सप्ताह के शुरू में एक पावर स्टेशन पर एक सफल हमले के बाद मुस्लिम विरोधी कम्युनिस्ट ट्राइबल्समैन द्वारा आतंकवादी हमलों की एक नई लहर के जवाब में काबुल में सुरक्षा में सुधार कर रहे हैं। 1997 में
दो भूकंपों ने असीसी की मध्यकालीन बेसिलिका को तहस नहस कर दिया और बहुत सी छतें गिरा दी। कलाकार गोटो द्वारा महत्वपूर्ण भित्ति चित्रों के भूकंप के दौरान कई मौतें हुई। इटली में देश भर के प्राचीन और प्राचीन वास्तुकला के कुछ पुराने चर्चों, मकबरों, महलों, पोम्पेई और पूरे कस्बों के साथ वास्तुकला के क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल है। 2000 में ग्रीक नाइट फेरी एक्सप्रेस समीना जो पीरियस और नक्सोस द्वीप के बीच यात्रा कर रही थी, बच्चों सहित कम से कम 60 यात्रियों की मौत के साथ एजियन सागर में पेसोस के द्वीप के करीब भारी समुद्र में डूब गई। 2002 में सेनेगल से नौका जूलिया गाम्बिया के तट को बंद कर देती है, जिसमें 1000 से अधिक यात्रियों की हानि हुई, जो इसे इतिहास की सबसे बुरी समुद्री आपदाओं में से एक बनाती है। 2005 में लिंडी इंग्लैंड को एक सैन्य जूरी ने अपने कोर्ट मार्शल के दौरान दुर्व्यवहार करने वाले कैदियों के लिए साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया था और अबू गरीब जेल के दुर्व्यवहार कांड से अपनी उपजी बैटरी के द्वारा हमला किया था। बाद में उसे 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल अपनी सजा काट रही है और जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो उसे बाइज्जती मिलेगी। 2007 में कैन थो वियतनाम में वो नदी के ऊपर बनाया जा रहा एक पुल गिर गया और निर्माणाधीन रहते हुए 50 से अधिक श्रमिकों की मौत हो गई। पुल का निर्माण लगभग $300 मिलियन की लागत और जापानी द्वारा वित्त पोषित था। 2008 में एक पोर्टुगल जहाज 1500 की दूरी पर नाम्बियाई हीरे की खदान की साइट पर मिला। जहाज में हाथी की सूंड और तांबे की सिल्लियाँ सहित दुनिया भर से माल था। पुरातत्वविदों ने हाल के इतिहास में अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक के रूप में खोज को चिन्हित किया और यह पहचानने के लिए काम करना शुरू किया कि जहाज किसका था। 2011 में बोलिविया के रक्षा मंत्री सिसिलिया चाकोन ने सड़क विरोधी मार्च करने वालों को तोड़ने के लिए पुलिस बलों का उपयोग के सरकार के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा बोलिविया सरकार द्वारा स्वदेशी लोगों के समूह के टीयर गैस के साथ 500 पुलिस भेजने के बाद आया था, जो वर्षा वन संरक्षण के माध्यम से बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण का विरोध करने के लिए मार्च कर रहे थे। 2011 में इजराइल के राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल के बीच एक संयुक्त परियोजना में कई मृत सागर स्क्रॉल प्रकाशित किए। ये डेड सी स्क्रॉल आमतौर पर 150 BCE और 70 CE के बीच होते हैं और केवल 1947 और 1956 के बीच डेड सी के उत्तर पश्चिमी तट पर खोजे गए थे। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री टोनी एबोट ने स्वदेशी सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की। परिषद का गठन उन मुद्दों को संबोधित करने से उद्देश्य से किया गया था जो ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी समुदायों को रोजगार सृजन और कल्याण सुधार जैसी चीज़ों के चिंतित करते हैं। यह उनके अभियान के वादों को निभाने की दिशा में एक कदम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आदिवासी मामलों को प्राथमिकता देना चाहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी जन्मदिन है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आज ही के दिन चंकी पांडे का भी जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। और आज ही के दिन देवानंद का भी जन्मदिन है, वो भी एक एक्टर थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।